आई गॉट ए चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है और इसका नाम इयुआ तेंजो है। तभी ये एक लड़की की आवाज को सुन पाता है और फिर जब ये साइड में देखता है तो ये देखता है कि कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे हैं और फिर वो डर डर के उन गुंडों के पास जाकर बोलता है कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर वो गुंडे लोग बोलते हैं कि अबे तू कौन होता है बे मोटे। और इसके बाद वो लोग इयुआ को बहुत ही ज्यादा मारते हैं और इसकी वजह से इयुआ की हालत काफी ज्यादा बुरा हो जाता है। लेकिन सही वक्त पर वहाँ पर पुलिस आ जाता है जिसकी वजह से वो गुंडे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो लड़की युवा के पास जाकर बोलती है कि तुम मेरे साथ आओ, जिस पर युवा बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और चलते हुए वो अपने बचपन की बातें याद करता है कि कैसे उसके दादाजी उसको बोला करते थे कि हमेशा दयालु रहो और सबकी मदद करो। फिर युवा अपने घर पर आ जाता है और वो बोलता है मुझे पता है कि मैं बहुत ही ज्यादा बुरा दिखता हूँ और इसके वजह से मेरे आसपास के लोग मुझे पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से बचपन से ही मुझे स्कूल में बहुत ही ज्यादा बुली करा गया था। और सिर्फ स्कूल में ही नहीं, मेरी मम्मी पापा भी मुझे पसंद नहीं करते थे क्योंकि मेरे छोटे भाई और बहन मुझसे ज्यादा सुंदर दिखते थे, इसलिए मेरी मम्मी पापा मुझे ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं करते थे। और इसके अलावा भी मिडिल स्कूल में तो मुझे हर रोज बुली का सामना करना पड़ता है। और इन सब चीजों के बीच में सिर्फ मेरे दादाजी मेरा ख्याल रखते थे। लेकिन एक दिन उसके दादाजी भी उसको छोड़कर चल बसे और उनके मरने के बाद उन्होंने इस घर को मेरे नाम पर कर दिया और सारा सेविंग्स भी मेरे नाम पर कर दिया। और इसकी वजह से युवा के मम्मी पापा युवा से एक घर छीनने वाले थे, लेकिन युवा के दादाजी ने पहले से ऐसा प्रिपरेशन कर रखा था कि एक घर युवा के अलावा और किसी के नाम पर ना हो। और इसकी वजह से युवा के मम्मी पापा युवा को छोड़ दिए और कई और जगह पर जाकर रहने लगे। और अब युवा हर दिन पार्ट टाइम जॉब करता है अपना खर्चा चलाने के लिए। देन अगले सीन में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही होती है और वहाँ पर युवा भी होता है, जहाँ पर उसके बुक में सभी लोग बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बातें जैसे कि मोटा अगली ऐसा लिख रखा था। और फिर युवा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से कुछ पुलिस आकर युवा को लात मारते हैं और नीचे गिरा देते हैं। और वहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि भले ही तुमने मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट कर लिया, लेकिन तुम हमेशा मेरे लिए पंचिंग बैग ही रहोगे। युवा बोलता है कि मेरा पार्ट टाइम जॉब है, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे देर हो जाएगा। लेकिन वो लोग युवा को जाने नहीं देते और युवा को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। वही साइड से एक लड़का और लड़की ये सब कुछ देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। असल में ये दोनों युवा के छोटे भाई बहन हैं। और इसके बाद शाम हो जाती है और मार खाने की वजह से युवा की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और वो अपने काम के जगह में भी लेट पहुंचता है, जिसकी वजह से वहाँ के मैनेजर उसको काम से निकाल देते हैं। देन अगले सीन में युवा डिनर करता है और डिनर करने के बाद वो अपना मुंह धो ही रहा होता है कि तभी उसको अपने आप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में आकर वो अपने सामने मिरर को ही तोड़ देता है। और मिरर को तोड़ने के बाद वो अपने साइड पर वॉल पर भी घुसा मरता है, लेकिन वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा होने के कारण वो खुल जाता है और उसके अंदर एक रूम होता है। और ये देखकर तो युवा काफी ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसको इस सीक्रेट रूम के बारे में पता नहीं होता। फिर उसको याद आता है कि उसके ग्रैंडपा कभी कभार बहुत ज्यादा अजीब अजीब चीजें लाया करते थे और उन्होंने सारी चीजों को इस जगह पर छुपा कर रखा था। वही युवा इस घर को एक्सप्लोर कर ही रहा होता है कि तभी उसको एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा दरवाजा मिलता है और वो जब उस दरवाजे को खोलता है तो वहाँ पर और एक रूम होता है और उस रूम के अंदर जाने के बाद ही युवा के सामने एक स्टैट ओपन हो जाता है और उस स्टैट में लिखा होता है कि अनदर वर्ल्ड। इसके बाद वहाँ पर एक के बाद एक बहुत सारे स्टेटस ओपन हो जा रहा होता है और उस स्टेटस में दूसरे वर्ल्ड के मेनू और फंक्शंस लिखे होते हैं। इसके बाद युवा का स्टैट ओपन हो जाता है जिसमें उसको बहुत सारे पॉइंट्स और स्किल मिले होते हैं और उसके साथ साथ उसको एक आइटम बॉक्स भी मिला होता है और ये सब कुछ युवा को एक गेम की तरह लगता है। फिर युवा जब उस रूम के विंडो को खोलता है तो वहाँ पर एक दूसरा ही वर्ल्ड होता है और फिर युवा को समझ आ जाता है ये कोई दूसरा ही वर्ल्ड है, ये अर्थ नहीं है। इसके बाद उस रूम के टेबल पर एक चिट्ठी जैसा कुछ लिखा होता है और उस चिट्ठी में उस वर्ल्ड का लैंग्वेज लिखा होता है, जिसकी वजह से युवा को वो समझ नहीं आता। लेकिन युवा के पास लैंग्वेज समझने का स्किल होता है, जिसकी वजह से वो उसको बहुत ही आसानी से पढ़ लेता है। और उस चिट्ठी में लिखा होता है कि इस घर का जो ओनर है वो मर गया है और अगर एक घर किसी को मिलता है तो वो इस घर का ओनर बन जाएगा और इस घर के अंदर जो भी चीज है वो भी उसका हो जाएगा, जिसकी वजह से युवा अब इस घर का ओनर बन गया है। और उसमें ये भी लिखा होता है कि इस घर के आसपास एक बहुत ही शक्तिशाली शील्ड है जिसको ओनर के अलावा और कोई क्रॉस नहीं कर सकता या तोड़ नहीं सकता। इसके बाद युवा अपने आइटम बॉक्स से एक तलवार निकालता है और फिर युवा उस घर के गार्डन में जाकर उस तलवार के साथ कुछ स्किल को ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें फेल हो जाता है क्योंकि वो अभी बिगिनर लेवल पर है। इसके बाद वो अपने आइटम बॉक्स से एक के बाद एक बहुत सारा हथियार को
को निकालता है और उसको ट्राई करता है, जिसमें कि बो एरो, भाला और भी बहुत सारे हथियार होते हैं। इसके बाद युवा बोलता है कि ये सभी हथियार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से वो सभी हथियार को फिर से आइटम बॉक्स में रख देता है। और फिर वो अपना लास्ट भाला हथियार को भी आइटम बॉक्स में रखने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर एक ब्लडी ऑर्क उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उस घर के आसपास के सील की वजह से युवा बच जाता है और उस ब्लडी ऑर्क को देखकर तो युवा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद युवा सोचता है कि क्या मेरे हाथ में जो भाला है क्या मैं उसको मार दूं, और ये सोचते सोचते वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर वो डर डर के उसको थ्रो कर देता है। और उस भाला का पावर इतना ज्यादा होता है कि वो ऑर्क को इस पार से उस पार कर देता है। और उस ऑर्क को मारने के बाद युवा काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो सोच में पड़ जाता है कि उसके अंदर इतने ज्यादा शक्ति आई कहाँ से। देन अगले सीन में वो ऑर्क वहाँ से गायब हो जाता है और युवा को काफी सारे पॉइंट्स भी मिले होते हैं। फिर युवा जब उस ऑर्क के पास जाता है तो उसको वहाँ पर काफी सारे स्टोन्स जो कि वो अपने आइटम बॉक्स में रख देता है। इसके बाद वो रूम में जाकर रेस्ट ले रहा होता है, तभी उसके सामने एक स्टेटस ओपन हो जाता है जिसमें कि लिखा होता है उसने ब्लडी ऑर्क को मारने के बाद जो जो चीज मिला है उसके बदले में उसको कैश मिलेगा। और फिर कैश आउट हो जाता है जिसमें कि 1.5 लाख yen होता है। फिर वो अपने असली घर पर जाकर सो जाता है, लेकिन सोते वक्त रात में उसके शरीर के अंदर कुछ होने लगता है जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। अब अगले दिन सुबह हम देख पाते हैं कि युवा का शरीर पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। युवा काफी ज्यादा बॉडी बिल्डर और हैंडसम हो जाता है और युवा को भी लगता है कि उसके शरीर के साथ कुछ तो हुआ है। लेकिन वो जब अपने आप को आईने में देखने जाता है तो वो आईना तो पहले से टूटा होता है, जिसकी वजह से युवा को कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद युवा फिर से दूसरे वर्ल्ड में जाता है और वो अपने गार्डन को एक्सप्लोर करता है और एक्सप्लोर करते करते उसको पता चलता है कि उसके गार्डन में बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मैजिकल हर्ब्स खेती है, जिसे देखकर युवा थोड़ा तो शॉक होता ही है। वही एक हेल स्लाइम युवा के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन इस बार युवा डरता नहीं है और वो अपने आइटम बॉक्स से वही भाला को निकालकर सिर्फ एक ही बार में उस हेल स्लाइम को मार देता है। और वो हेल स्लाइम मरने के बाद उससे भी कुछ मैजिकल स्टोन और एक खाने का जेली और भी कुछ आइटम्स निकलते हैं और साइड में एक ब्लैक मून नेकलेस भी पड़ा हुआ होता है जो कि एक रेयर आइटम है। युवा उस नेकलेस को अपने गले पर पहन लेता है और फिर इसके वजह से युवा के कुछ पॉइंट्स भी बढ़ते हैं और उसको पैसे भी मिलते हैं। इसके बाद वो अपने उस पैसों से अपने लिए एक न्यू यूनिफॉर्म बनाता है क्योंकि उसके स्कूल में एंट्रेंस सेरेमनी होने वाला है। देन अगले सीन में युवा रोज ही अपने दूसरे वर्ल्ड में जाता है और वहाँ पर जाकर वो खेती वगैरह करता है, खेतों में पानी डालता है और वहाँ से कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स निकाल कर खाना बना कर भी खाता है। और युवा दूसरे वर्ल्ड के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो लाइब्रेरी से बहुत ज्यादा बुक भी पढ़ता है। वही दूसरी तरफ वो अपना प्रैक्टिस भी जारी रखता है और वो हेल स्लाइम को मारने के बाद जो जेली मिला था वो उसको भी ट्राई करता है जो कि उसको काफी ज्यादा पसंद आता है। देन शाम हो जाती है और युवा कहीं पर जा रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक गॉब्लिन अटैक कर देता है, लेकिन युवा फिर से एक ही अटैक में उस गॉब्लिन को बहुत ही आसानी से मार देता है और इस बार उसका जो फिजिकल स्किल है वो भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। और युवा बोलता है दूसरे वर्ल्ड में मैं कितना भी ज्यादा ताकतवर होना चाहूँ, कल से तो मुझे फिर से वही जिंदगी जीनी है। अब अगले दिन सुबह युवा स्कूल जाता है और साइड में जितने भी खड़े हुए लोग होते हैं वो युवा को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और वो युवा की काफी ज्यादा तारीफ भी करते हैं। लेकिन युवा को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि उसने अभी भी अपना लुक आईने में नहीं देखा और उसके भाई बहन भी युवा को देखकर एक नया लड़का समझते हैं। इसके बाद युवा अपनी क्लास में जाकर बैठ जाता है और तभी युवा को जो लोग परेशान करते थे वो लोग आकर पूछते हैं कि अरे तुम कौन हो, क्या तुम दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर आए हो? जिस पर युवा बोलता है कि मैं तो युवा तेंजू हूँ। और ये सुनने के बाद तो पूरा का पूरा स्कूल मतलब कि युवा के भाई बहन भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और युवा को अभी भी नहीं पता होता कि ये लोग कितना ज्यादा शॉक क्यों है। और इसके बाद क्लास खत्म होने के बाद युवा बाथरूम में जाता है अपना मुंह देखने के लिए और फिर वो जब अपना मुंह देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।